ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। क्या मांगूं कुछ फिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगूं कुछ फिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। इक लख पुत सवा लख नाती, इक लख पुत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती, तारावन घर दिया न बाती। क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। लंका सा नगर समुद्र सी खाई, लंका सा नगर समुद्र सी खाई, तारावन की सुध ना पाई, तारावन की सुध ना पाई। क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। कोई करे महल कोई करे टाटी, कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस पड़ा रहे माटी, उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी। क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। सोने का महल रुपए का छाजा, सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा, छोड़ चला नगरी का राजा। क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। कहे कबीर जे गति है न्यारी, कहे कबीर जे गति है न्यारी, हाथ चाड़ ज्यों चला ज्वारी। कहे कबीर जे गति है न्यारी, हाथ चाड़ ज्यों चला ज्वारी, हाथ चाड़ ज्यों चला ज्वारी। क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। देखत नैन चलो जग जाई।
राधा देखो, मैं 2-3 बातें कह जाता हूँ। ये जो हमारा शरीर है, हमने इसको नहीं बनाया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन टू द पॉइंट बात कर जाऊँगा। हमारा शरीर हमने नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया, और कुदरत ने इसको खास काम के लिए बनाया। इसकी एक ड्यूटी है, जो ड्यूटी इसको मिली है वो इसको करने के लिए मजबूर है, और हमने इसको अपना समझ लिया और इसके पालन पोषण में लगे हुए हैं। कभी ये खा, कभी वो खा। कुदरत ने हमारे लिए जो ज़मीन में पैदा किया वो ही है खाने के लिए, बाकी कुछ भी खाने के लिए नहीं है। दुनिया की कोई चीज़ जो बनावटी बनाई गई है, आटे का कुछ बना दिया, दाल का कुछ बना दिया, सब्जी का कुछ बना दिया, वो हमारे खाने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो जब हमारे को ये पता लग गया कि ये शरीर मेरे मालिक ने बनाया है और इसके खाने के लिए चीज़ें निश्चित की गई हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ भी खाना नहीं चाहिए। ठीक है। अब दूसरा है हमारा मन। हमारा मन हमारा जन्मों जन्मों से साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आशाएं हैं। जब तक मरने से पहले आशाएं नहीं खत्म होंगी तो हमारा जन्म होता रहेगा। इसलिए संतों ने कहा कि मरने से पहले मर जाओ। क्या मतलब? मन के पीछे जाना बंद कर दो, ये कहा उन्होंने। मन के पीछे मत जाओ। लेकिन अगर दुनिया में तरक्की करनी है तो मन और बुद्धि के पीछे चलना पड़ेगा। और चलो, खूब मेहनत करो। शरीर की शक्ति मन की शक्ति होती है। अगर शरीर में शक्ति नहीं तो मन में शक्ति नहीं रहेगी। शरीर में शक्ति है तो मन में भी शक्ति है। स्ट्रांग माइंड इन स्ट्रांग बॉडी। ठीक है, खूब मेहनत करो और उस मेहनत में मालिक को साथ लेकर चलो। और जो वो काम देगा उसको ये समझो कि ये मालिक का काम है, मेरा नहीं है। तो में कोई कमी नहीं रहेगी। नंबर 2, आत्मा हमारी क्या है? आत्मा प्रकाश रूप है। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं पैदा होती जहाँ सूरज नहीं है। सूरज के बगैर कुछ नहीं पैदा होता। तो आत्मा से हम सूर्य की रोशनी से हम पैदा हुए हैं। वो प्रकाश है। वो प्रकाश अन्न में गया, अन्न से खून बना, खून से मज्जा बनी, फिर सब कुछ बनता गया। उसमें एक बीज पैदा हो गया और वो हम हैं। बाबा फकीर जी कहा करते थे, ये देखो अमर सिंह 6 फुट लंबा है और वास्तव में ये एक छोटा सा कीड़ा है। ये अमर सिंह है, ये मास्टर मोहन लाल है, ये क्या नाम है, नारायण दास है। हम सब क्या हैं? छोटे से जन्म है, छोटे से। और उसमें कौन है? उसमें उस मालिक की हस्ती है। वो जो 34 चीज़ है वो यहाँ से नहीं आई है, वो बहुत दूर से आई है। और दूर से तब आई जैसा मेरा शरीर बना। मेरे शरीर में वैसी ही हस्ती आई जिस हस्ती ने मैं इस पर बैठ में काम करना था, जिसका प्रमाण मैं आपको कबीर साहब का देता रहता हूँ। कबीर ने क्लियर कह दिया, किसी संत ने नहीं कहा। बाबा फकीर ने कहा कि मेरा ये घर नहीं है। कबीर ने कहा, कबीर धारा गम की सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मलाए। तो वो जो धारा है वो तुम हो। ना तुम शरीर हो, ना तुम मन हो, ना तुम आत्मा हो। तुम इन तीनों में रहने वाले हो। जब वो उड़ जाएगी, वो धारा वापस चल जाएगी, तुम क्या होगे? मिट्टी के मुँह दो। 2 मिनट नहीं तो हमें घर में रखना किसी ने। चलो जी चलो, भूत बन गया, ले चलो, जल्दी करो जल्दी करो। मेरी बात समझ गए? इसलिए इस संतों की बात को समझो और
पहले जीवन में उस शक्ति को लगा दो, थक जाओ। कबीरा थकत थकत मन जाए, मेरा मन थक जाए। अब मेरा मन थक गया हुआ है। मैंने बीमारी भी देखी है, तंदुरुस्ती भी देखी है। मैंने बहुओं को कहता हूँ, मैं कभी गुनगुनाया करता हूँ सारा दिन हंसते खेलते रहता था, गुनगुनाता था, तो आप भी खुश होती थी। पर डैडी पता नहीं कि गा रहे हैं, मस्ती में था, ठीक है ना। लेकिन वो मेरी मस्ती अब नहीं है। वो क्यों नहीं रही? जब तुम गुरु को अपने से अलग समझते हो तो मरती आएगी। तुम उसको याद करोगे, तुम उसको वैराग्य में लिखोगे कि तुम आ जाओ आ जाओ। ऐसे ही है ना। जब पता लग गया कि गुरु तो मेरे पास है, मेरे सांस में है, मेरे शरीर में है, मेरे मन में है, तो मैं उसको कहाँ ढूंढूं, कहाँ पुकार करूं? अंदर पुकार करो। घट में है, सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ ब्योतिया बिंद। आप शब्द गाया करते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सौदा रहने वाला, सर्वनिवासी तेरे संग समाई, तेरे अंदर है। तो उसका ध्यान किया करो कि मैं कौन हूँ। उसको देखो कि मैं कौन हूँ। तुम शरीर को भूल जाओगे, तुम मन से आज़ाद हो जाओगे, तुम्हें अपना रूप पता लग जाएगा। तुम तो मालिक की अंश हो, और वो अंश प्यारी अंश है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, और ये 4 बातें संत मत का निचोड़ है। अगर तुम गुरु को भी धारण किया है, फिर भी भटकते फिरते हो। और मैं आया ऊना से, रास्ते में 4 जगह लंगर लगे हुए हैं, बाबा बालकनाथ के लंगर। वो बाबा बालकनाथ नंगल ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਭਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ आदमी ਸੀਗਾ। वो कहूँ सत्संग रोटियां खिलाना सी। लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, और पर पैसा हक हलाल कमाई का नहीं है। हक हलाल की कमाई से 1 रुपया नहीं दे सकते आप। बात समझ गए आप? ये सच्ची बातें हैं। बाहर ना कोई तुम्हारा देवी मदद करेगा, ना देवता मदद करेगा, ना कोई शिव मदद करेगा, ना कोई ब्रह्मा मदद करेगा, ना कोई विष्णु मदद करेगा। गुरुओं ने लिख दिया, संतों ने लिख दिया, गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर क्या कहा? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। मूर्ति तो नहीं तुम दसेगी ब्याह कर, गुरु दसेगा। बच्चा मेहनत कर, निकल जाएगा। बच्चा तू IAS बनना, IAS बन जाएगा। तू जज बन जाएगा। लेकिन तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ला मुफ्त में मोक्ष हो गया ना दान देना पड़ा, ना कहीं यात्रा जाना पड़ी। गुरु के चरणों में गए, मोक्ष हो गया। क्योंकि गुरु वो है, गुरु है पार ब्रह्म, गुरु है शब्द ब्रह्म, गुरु है शब्द ब्रह्म। इसलिए मेरे दाता ने मुझे लिखा था, बेटा 1975 में, शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लुबार, अपने अपने स्वाद को फूर ठोर ठोर बट मार। लेकिन उस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आती थी, कॉलेज में पढ़ाता था। अब बात समझ में आई को हो, गुरु मेरे अंग संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है हाथ नाले। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। कोई शरीर में रोग आता है, उसका कारण होता है तुम्हारे शरीर की गंदगी निकलती है। अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। मैं इसको बुरा नहीं मानता
कि कोई ऐसा अण मेरे अंदर चला गया है जो बाहर निकल जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। बात समझ गए? खुश रहो बच्चों, मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार है। तुम्हें तंदुरुस्ती मिले, तंदुरुस्ती मिले, साथ में संगत मिले, संगत अच्छी संगत मिले। अच्छी संगत से अच्छी बुद्धि बनती है। वो तालियां बजाने वाली संगत नहीं है। कथा कथा बारचा लिखा होता है, एक हफ्ता शाम के नाम ले, कहाँ शाम कहाँ राम, ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना, लिख दिया, हमें बेवकूफ़ बना दिया, अपनी रोटियां बना गए बस। ठीक है, खुश रहो, मेरा बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी, प्रसाद बन दे।